हरे कृष्णा। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वृंदावन के कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है। जगह जगह पर भक्तगण राधे राधे की रट लगाकर अपना कल्याण करते हैं। यहाँ पर भगवान के प्राकट्य उत्सव का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। भक्तगण इस उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्राकट्य उत्सव की महिमा और इस उत्सव के विभिन्न भक्तिमय दृश्यों के दर्शन करेंगे। कलानिधि भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थले वृंदावन, जहां भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कई लीलाएं की, लेकिन भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग में भी अपनी लीलाओं से भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। श्री भगवान के प्रिय स्थलों में से एक है निधिवन। कहते हैं आज भी यहाँ पर गोविंद रास लीला करते हैं। इसी निधिवन में भगवान श्री कृष्ण अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी के साथ अपने परम भक्त संत श्री हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए थे। श्री भगवान बिहार पंचमी के दिन निधिवन में संत श्री हरिदास जी की भक्ति पर रीझ गए और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। इसी दिवस को आज पूरे वृंदावन में बांके बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बिहार पंचमी का दिन भगवान का भक्त से मिलन का दिन है। आज ब्रह्म मुहूर्त में निधिवन दिव्य दीपों से जगमग हो उठा है। चहुओर बांके बिहारी जी के अवतरण की प्रसन्नता छाई हुई है। भक्तगण एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और इसी बीच निधिवन में श्री बिहारी जी जिस स्थान पर प्रकट हुए थे, वहां मंत्रोच्चारण के साथ मंगल अभिषेक किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की हृदय स्थली वृंदावन और वृंदावन का पावन स्थल निधिवन, जहां पर बांके बिहारी प्रकट हुए और इस पावन धरा पर हम उपस्थित हैं और आज प्राकट्य उत्सव का अद्भुत समय है। अलौकिक यहाँ पर का दृश्य होता है और हमारे साथ हैं यहाँ के सेवायत पंडित रोहित गोस्वामी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो पंडित जी, आज इतना पावन समय है, तो प्राकट्य उत्सव की महिमा के बारे में बताइए। जो प्रकट स्थल है, जो स्वामी हरदास जी थे, जो तानसेन बैजू बाबरा के गुरु थे, जिनका जो जन्म हुआ था वो खैर गांव का हुआ था। अलीगढ़ के पास में खैरेश्वर महादेव है, खैर गांव, वहीं का उनका जन्म हुआ था स्वामी हरदास जी। उसके बाद में वो अपनी पिताजी की आज्ञा लेके वो निधिवन राज मतलब कि वृंदावन पधारे थे। जब वो वृंदावन आए थे तो वो यमुना तट के पास में आके बैठ गए थे। उनको बस ठाकुर जी के लिए गाते थे, मेघराग गाते थे, बारिश होने लग जाती थी, दीप रह जाते, दीपक अपने आप जल जाते थे। उनके संगीत में वो जादू था जिससे वो कुछ भी कर सकते थे, मतलब कि वो कुछ भी कर सकते थे। तो उन्होंने अपनी भजन साधना से ठाकुर जी की जो दिव्य मूर्ति को अपने अंदर हृदय में बसाया था, वो उनके सामने साक्षात प्रकट हुई। आज के दिन बिहार पंचमी वाले दिन ही बांके बिहारी जी, जो आप लोग दर्शन करते हैं, विश्व विख्यात बांके बिहारी जी का मंदिर है, जो मूर्ति है बांके बिहारी जी की, वो स्वामी हरदास जी ने ही प्रकट की थी आज के दिन बिहार पंचमी वाले दिन। कुंज बिहारी श्री हरिदास के जयकारे से पूरा निधिवन गुंजायमान हो उठा है। भक्तगण कान्हा के प्रेम में मग्न होकर बधाई गा रहे हैं। इन सब के बीच स्वामी हरिदास जी की भव्य आरती उतारी जाती है। इसके पश्चात भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से संत श्री हरिदास जी चांदी के रथ पर सवार होकर अपने लाडले बांके बिहारी के दरबार की ओर निकल पड़ते हैं। हरिदास जी विराजित हैं और उनके साथ भक्तगण आगे बढ़ चले हैं। भव्य शोभा यात्रा है। आप देख सकते हैं कि सड़क पर खूबसूरत अल्पनाएं बनाई जा रही हैं श्री हरिदास जी के स्वागत में और भक्तगण नयन बिछाए उनकी भक्ति कर रहे हैं और एक से एक झांकियां हैं इस शोभा यात्रा में और हर कोई बढ़ चला है बांके बिहारी के दरबार की ओर। इस शोभा यात्रा में सबसे पहले
भगवान गणेश की झांकी रहती है और फिर उसके पीछे 56 भोग के साथ संत श्री हरिदास जी के भाई स्वामी जगन्नाथ जी, उनके भतीजे विट्ठल विपुल जी के साथ साथ कई झांकियां आकर्षण का केंद्र रहती हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर कान्हा के प्रेम में नाचते गाते भक्तों का परिदृश्य हृदय स्पर्शी बन पड़ता है। कुंज बिहारी श्री हरिदास, ये शोभा यात्रा बिहारी जी के जन्मदिन पर है। यहाँ पर रंगोली बनाई जा रही है, सोनी सेवा चल रही है, खूब आनंद आ रहा है। और मुकुट कटिका छनी कर मुरली और मारिए मानिक मोमन में से हो सदा बिहारी लाल। हमारे बिहारी जी हैं तो हमारे सब कुछ है। जिंदगी के आनंद के अलावा कुछ नहीं है यहाँ पर। बिहारी जी का दूसरा नाम ही आनंद है। वो बाकी बिहारी लाल की जय हो। हमें लग रहा है कि हम स्वर्ग में ही हैं। स्वर्ग में इससे बढ़कर कुछ नहीं होता होगा। हमें जो आनंद की अनुभूति हो रही है उसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार, बजभानों की लाली तनिक मेरी ओर निहार, राधा मेरे सामने में राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को बास। संत श्री हरिदास जी के स्वागत में सड़क पर भक्तगण सुंदर सुंदर रंगोलियां बना रहे हैं, तो वहीं सखियां नाचते गाते आगे बढ़ रही हैं। पूरे देश से भक्तगण बांके बिहारी की सेवा में उपस्थित होकर आनंद विभोर हो उठे हैं। नगर भ्रमण के बाद ये शोभा यात्रा धूमधाम से श्री श्री ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज के दरबार पहुंचती है। संत श्री हरिदास जी के आगमन पर फूलों की बारिश होती है और कुंज बिहारी श्री हरिदास के जयकारे से आकाश गुंजायमान हो उठता है। गर्भगृह के सम्मुख भक्तों की अपार भीड़ के बीच संत श्री हरिदास जी का अपने लाडले श्री बांके बिहारी से मिलन का अद्भुत दृश्य भक्तों के हृदय पटल पर एक छाप छोड़ जाता है। तो अब हम ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दरबार में हैं और यहाँ पर हमें वही चित्रपट देखने को मिले जो शोभा यात्रा में थी। तो इन चित्रपट की क्या लीला है, स्वयं पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी हमें बताइए कि ये तो हमने शोभा यात्रा में ये चित्रपट देखे, यहाँ ये विराजित हैं, इसके बारे में बताइए। जय बिहारी जी की सर्वप्रथम तो देखिए, ये हैं गोस्वामी जगन्नाथ जी, और गोस्वामी जगन्नाथ जी हैं स्वामी हरदास जी के भ्राता, श्री अनुज भ्राता। तो यहाँ पर गोस्वामी जगन्नाथ जी का वर्षों से चित्रपट है, और गोस्वामी जगन्नाथ जी जो हैं वो इनके भाई हैं, और शोभा यात्रा में ये भी आते हैं क्योंकि स्वामी हरदास जी ने बिहारी जी की सेवा इन्हीं लोगों को दी हुई थी, अपने भ्राता श्री को। तो यहाँ स्वामी हरदास जी का चित्रपट आप देख सकते हैं। स्वामी हरदास जी बधाई उत्सव के लिए एक दिन पहले चले जाते हैं निधवन, यहाँ से चित्रपट, और आज के दिन यानी बिहार पंचमी के दिन बिल्कुल शोभा यात्रा में धूमधाम से पूरी चाव सवारी के साथ आनंद लेते हुए सभी भक्त आते हैं, और स्वयं ये चित्रपट बिहारी जी के समक्ष जाता है। और बिहारी जी को जैसा मैंने बताया था कि अपनी गोदी में प्रसाद पवाते हैं, तो स्वयं स्वामी हरदास जी इस चित्रपट के स्वरूप में, इस चित्रपट के रूप में बिहारी जी को अपनी गोदी में प्रसाद पवाते हैं। आगे यहाँ पर हम देखेंगे ललिता सखी जी हैं, और जो द्वापर युग में ललिता सखी जी राधा रानी की सबसे प्रिय सखियों में थी, जो उनको प्रसाद का, पान के बीड़े का और नौका विहार का आनंद दिलाती थी। और यहाँ पर हम देखेंगे भतीजे हैं स्वामी हरदास जी के, और स्वामी हरदास जी इनके गुरु भी हैं, यानी ये स्वामी हरदास जी के शिष्य हैं, और इन्हीं के ही अनुरोध पर आज इनका जन्मोत्सव है, इनका जन्मदिन है विट्ठल विपुल जी का। इन्हीं के ही अनुरोध पर हम सभी कलयुगी जनमानस के लिए कलयुगी ठाकुर बांके बिहारी जी को स्वामी हरदास जी ने प्रकट किया। जौ लौ जीवै तौ लौ हरि भजूं और बात सब बादी, अर्थात जब तक जिंदा रहूं तब तक हरि यानी श्री कृष्ण का नाम भजूं और बाकी सब काम बाद में है। श्री हरिदास जी का ये कथन भक्तों के लिए मंत्र के समान है, और इस अद्भुत परिदृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो श्री हरिदास जी कह रहे हों कि ऐसी भक्ति करो कि रीझ जाएं ठाकुर जी। सभी मांगलिक क्रियाओं के पश्चात ठाकुर जी की मंगल आरती की जाती है। कलानिधि भगवान श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है।
और आज हमने उनके बाके बिहारी के प्राकट उत्सव पर अद्भुत दृश्यों को देखकर पुण्यार्जन किया। भगवान की परम कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ हरे कृष्णा।